कहते हैं कि समय को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन त्रेता युग में एक ऐसी साधना थी जिससे काल चक्र को मोड़ा जा सकता था। देवताओं ने इसे नाम दिया था कालचक्र अनुष्ठान। यह ऐसा अनुष्ठान था जो जीवन और मृत्यु की दीवार को तोड़ सकता था, लेकिन जो भी इसे करने की कोशिश करता या तो समय में कहीं खो जाता या फिर ऐसा कुछ बन जाता जो इस दुनिया में रहने योग्य नहीं होता। बारिश से भीगा हुआ राघव कांपते हाथों से गाड़ी से उतरता है। सामने बैठा है एक अघोरी, लंबी जटाएं, भस्म से सना शरीर, आंखें बंद, मानो किसी और लोक में बैठा हो। राघव धीरे से कहता है, मैंने सुना है आप मृत आत्माओं को वापस बुला सकते हैं। अघोरी की भारी आवाज गूंजती है, मृत को वापस बुलाना आसान नहीं। किसे खोया है तुमने? राघव की आंखें भर आती हैं। मेरी पत्नी सुमन, पिछले महीने एक हादसे में। मैं उसे वापस चाहता हूं। अघोरी कुछ पल चुप रहता है, फिर धीमे स्वर में कहता है, समय का पहिया एक बार घूम जाए तो उसे पीछे मोड़ना प्रकृति के विरुद्ध है, लेकिन कालचक्र अनुष्ठान में शायद तुम्हारी मदद हो सके। मगर इसकी कीमत बहुत बड़ी है। तुम्हें लगातार 12 रातें श्मशान में बितानी होंगी। हर रात तुम समय की अलग परत में प्रवेश करोगे, कभी अतीत, कभी भविष्य। अगर तुम अंतिम रात तक जीवित रहे तो शायद तुम्हारी पत्नी लौट आए, लेकिन राघव अधीर होकर कहता है, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं। अघोरी की गहरी आंखें चमक उठती हैं। तो कल से अनुष्ठान आरंभ होगा। राघव और सुमन का रिश्ता किसी साधारण जोड़े जैसा नहीं था। उनके बीच का प्यार इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते थे। एक बारिश वाली शाम सुमन बालकनी में खड़ी थी। राघव पीछे से उसे बाहों में भर लेता है। सुमन हंसते हुए कहती है, राघव, कोई देख लेगा? राघव मुस्कुराकर कहता है, तो क्या हुआ? पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अगर कभी तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। सुमन हल्के स्वर में कहती है, पागल, ऐसा कभी मत कहना। लेकिन नियति को कौन रोक सकता है? अब वही हंसी, वही आवाज राघव के जीवन से हमेशा के लिए खो चुकी थी। रात का तीसरा पहर, श्मशान में जलती चिताएं, टिमटिमाती लपटें, हवा में गूंजते मंत्र। अघोरी हवन कुंड के सामने बैठा है। वह अस्थियों का चूर्ण, कौवे के पंख और दुर्लभ जड़ी बूटियां अग्नि में डालता है। अचानक वातावरण कांप उठता है। याद रखना राघव, समय के साथ खेलना मौत को बुलाने जैसा है। अगर बीच में रुके तो समय तुम्हें निगल जाएगा। न जीवित रहोगे न मृत। अघोरी अपने अंगूठे से रक्त की बूंदें अग्नि में डालता है। मंत्रोच्चारण तीव्र हो जाता है। अग्नि भयंकर रूप से लहराती है और अनुष्ठान शुरू होता है। समय की पहली परत, राघव की आंखें खुलती हैं। वह एक खंडहर महल में खड़ा है, चारों ओर धूल और टूटी दीवारें। अचानक एक परिचित हंसी गूंजती है, सुमन की हंसी। सुमन, क्या तुम हो? उसके सामने एक आईना है। आईने में सुमन का प्रतिबिंब, लेकिन जैसे ही वह पास जाता है, चेहरा विकृत हो जाता है और एक काली परछाई में बदलकर गायब हो जाता है। अंधेरा छा जाता है और राघव वापस श्मशान में लौट आता है। अघोरी कहता है, यह समय की पहली परत थी, बस शुरुआत। दूसरी रात, राघव एक गहरी गुफा में है। कुछ साधु बैठकर किसी अज्ञात भाषा में मंत्र जप रहे हैं। अचानक एक साधु उसकी ओर मुड़ता है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हैं। तुम्हारी आत्मा एक उत्तर चाहती है, लेकिन क्या तुम वह उत्तर सह सकोगे? राघव कांपते हुए कहता है, कौन हो तुम? साधु उसके सामने हाथ उठाता है और अचानक राघव को एक दृश्य दिखता है। सुमन की मौत दुर्घटना से नहीं हुई थी, उसे किसी ने मारा था। और उस छवि में चेहरा दिख रहा था, राघव का अपना चेहरा। नहीं, यह झूठ है। दृश्य मिट जाता है और वह वापस लौट आता है। अघोरी की आवाज गूंजती है, समय सिर्फ सत्य दिखाता है, लेकिन यह सत्य है या भ्रम, यह तुम पर निर्भर है। छठी रात, राघव खुद को अपने ही घर में पाता है और सामने खड़ी है सुमन, जीवित। राघव, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? राघव की आंखें भर आती हैं। सुमन, तुम जिंदा हो? सुमन मुस्कुराती है, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तो हमेशा से तुम्हारे पास हूं। राघव उसकी बाहों में जाने ही वाला होता है कि अचानक उसकी हंसी विकृत हो जाती है। चेहरा काला पड़ जाता है, आंखें पूरी तरह काली हो उठती हैं। राघव, तुमने मुझे बुलाया है, अब मुझे छोड़कर नहीं जा सकते।
राघव चीख उठता है और सब कुछ फिर अंधकार में डूब जाता है। 12वीं रात। राघव थका टूटा और बिखरा हुआ बैठा है। अचानक हवन कुंड से धुएं की एक लहर उठती है और उसमें सुमन की छवि उभरती है। राघव, तुमने मुझे वापस बुला लिया। राघव रोते हुए कहता है, हाँ सुमन, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अघोरी घबरा उठता है। पीछे हटो, ये वही सुमन नहीं है। काल चक्र से जो लौटता है वह कभी वैसा नहीं होता। सुमन धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी आंखें गहरे लाल हो जाती हैं, चेहरा विकृत, हड्डियां चरमराने लगती हैं। राघव, तुमने मुझे बुलाया, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अघोरी राख अग्नि में डालता है। सुमन की चीख गूंजती है, वह जलने लगती है और राख बनकर उड़ जाती है। राघव घुटनों पर गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में सिर्फ शून्यता। अघोरी गंभीर स्वर में कहता है, जो चला गया उसे वापस लाने का प्रयास हमेशा विनाश लाता है। मृत्यु और जीवन का संतुलन ही सत्य है। सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, एहसास से होता है। यादें अमर होती हैं, लेकिन नियति से टकराना विनाश। श्मशान की चिताएं अब भी जल रही थीं, लेकिन राघव की आत्मा हमेशा के लिए बुझ चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि खोए हुए को वापस लाने की चाह हमें और गहरे अंधकार में ले जाती है। सच्चा प्रेम अपने प्रिय की यादों को संजोना है, न कि नियति से लड़ना। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसी कहानी बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत मेहनत के बाद आपके पास यह कहानी लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।